इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यहां एक बहुत अच्छी बात है साहब, प्रणाम कैसे करना चाहिए। आपकी किसी में श्रद्धा है ना, तो आपको वो देखे न देखे, आप देखो तो प्रणाम करो। जाके पांवे में खोपड़ी रखना है, ये प्रणाम नहीं है। दूर से ही प्रणाम करिए। क्यों? आप जिसको प्रणाम करेंगे, आप आशीर्वाद चाहेंगे तब भी मिलेगा, नहीं चाहेंगे तब भी मिलेगा। दूर से प्रणाम करिए। रौदिए मत बच्चों को, भक्तों को, भागवतों को, ये अपराध है, ये भागवत अपराध है। सब प्रणाम कर चुके, अब जब खाली हो गया तब पाछे पवन तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बोला। भगवान ने श्री हनुमान जी के प्रणाम करते उनके सिर पर हाथ फेरा, अपनी प्रेम मुद्रिका निकालकर श्री हनुमान जी के कर में रखी। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। कहा बहुत प्रकार समझाइएगा, बहुत प्रकार। मेरे अंदर क्या चल रहा है ये आप जानते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, आप जानते हैं। अरे बाप का बेटा क्या जानेगा हो। अरे देखिए, आप किसी की बात तब जान पाएंगे जब आप उसमें जिएंगे। बिना उसको जिए आप उसके हृदय की नहीं जान सकते हैं। मन तो बहुत लंबा है साहब, मन तो छोड़िए, एक तरफ करिए। जिसमें आप जिएंगे उसकी भावनाओं को आप जान जाएंगे। जब जान जाएंगे तो उसको व्यवहार में लेंगे, और जब तक जानेंगे नहीं व्यवहार नहीं होगा। बहुत कम लोग मन की जानते हैं, उससे भी कम लोग हृदय की जानते हैं। और आपके जीवन में कोई ऐसा हो जो आपका दोनों जानता है, तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली धरती पर नहीं। सीता मैया सरकार की जानती है, सुनेंगे परसों आप। पियहि की सिय जाने निहार। क्या चल रहा है पति के हृदय में, ये अर्धांगिनी जान जाए तो आप सौभाग्यशाली पति हैं धरती के। पत्नी क्या सोच रही है आप समझ गए, आप पत्नी भाग्यशाली है कि आप समझ पा रहे हैं। कहे कहे लोग नहीं बूझत, भगवान बचावे। तो यहां श्री हनुमान जी से भगवान ने कहा, कही बल बेगी तुम। सब लोग गए, प्रणाम करके सब लोग गए। मां स्वयं प्रभा से भेंट भया। स्वयं प्रभा जी ने बताया, आप राम जी के दूत हैं, इस कारण से यहाँ आए हैं, सीता मैया का पता लगाने आए हैं। मेरे गुरुदेव भगवान ने हमको बताया था, त्रेता में ब्रह्म मनुज अवतार लेंगे, उनकी नारी का हरण निशाचरों का राजा करेगा, उनका पता लगाने हेतु उनके दूत राम जी के यहाँ आएंगे। उनको देखकर आप पवित्र हो जाओगी। उनको फल खिलाना, जल पिलाना और पता बताकर समुद्र के तट पर भेज देना, वहाँ संपाति मिलेंगे, राम जी का काम संपन्न होगा। आप लोग आंख बंद करो, फल जल खाकर हम आपको समुद्र के तट पर अपने तप से भेज दूं। यहाँ एक सूत्र है, भगवान का काम प्रारंभ करें, कौन करेगा?
कैसे होगा? जब तक आपके चित्त में ये रहेगा मैं कर रहा हूं, जीवन भर नहीं होगा। कौन करेगा? वह करेंगे। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। करते हो प्यारे राघव, करते हो प्यारे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में परमात्मा कर रहे हैं, वही करेंगे। हम केवल अहंकार करेंगे। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। श्री हनुमान जी महाराज ही ले गए थे मैया के पास, क्योंकि सरकार ने विश्वास उन्हीं में रखा। देखिए, सब पर विश्वास नहीं होता, और जिस पर विश्वास हो उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए। किसी ने हमारे पर विश्वास किया तो उस विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। अब चाहे जो करना पड़े, विश्वास की रक्षा अवश्य। क्यों? विश्वास साक्षात बाबा विश्वनाथ है। विश्वास टूटे ना। प्रभु ने सिर पर क्यों हाथ फेरा? यद्यपि बाबा जामवंत जी वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, श्रेष्ठ हैं, मुखिया हैं, अंगद जी युवराज हैं, तथापि राम जी को पता है कि मेरे कार्य के लिए भगवान रुद्र ने यही स्वरूप धारण किया है, यही स्वरूप। अस्तु, भगवान जब कोई काम रुकता है, असंभव हो जाता है, तो श्री हनुमान जी को सौंपते हैं, कर क्या हो। देखिएगा, सब मैं करूंगा, मैं करूंगा, इतना करूंगा। तो फुदकने वाले बहुत होते हैं, करने वाले एक होता है।
और जानकर युद्ध शिक्षण में एक नियम है कि सारे अस्त्र का प्रयोग कर डालो, लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग प्रथम नहीं करना चाहिए जब तक अति आवश्यकता न हो। इसी की सजा अश्वत्थामा को दिया भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था उत्तरा जी के गर्भ पर, अंक पर। हमारे जीवन में जो ब्रह्मास्त्र हो उसका प्रयोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में कदापि नहीं करना चाहिए। जब जान पर ही आ जाए तो बात अलग है। और इसी अपराध की सजा मेघनाथ को मिली, आप दर्शन करेंगे सुंदरकांड। जान पर मान लिया, नहीं, ब्रह्मास्त्र बचा के रखना, संभाल के रखना। तो संपाति जी के पास, स्वयं प्रभा माँ ने संपाति जी के पास सबको भेजा। समुद्र तट पर बैठे हैं, संपाति जी से भेंट भई नहीं, अभी विचार हो रहा है, कहाँ समुद्र, कहाँ सुग्रीव जी का वो गदा, क्या होगा। अंगद जी ने अपना संशय रखा। बाबा जामवंत ने समझाया, तात अंगद, भगवान को मनुष्य मानकर व्यवहार न करो। एक बात आप भी ध्यान रखियो, राम जी को कभी मनुष्य नहीं मानना, राम परमात्मा है। आज हमारे बच्चे कह रहे थे कि हम लोग कथा सुनते हैं तो हमको तो सपना लगता है, कैसे हो रहा है। केवल इनकी ममता है और कोई कारण नहीं। भगवान में जो इनकी ममता है, कथा में जो प्रेम है, उस पुण्य ने ही आयोजन करा डाला। नहीं तो वैसे भी कथा कराना तो बड़ा कठिन काम है साहब। लोग हिम्मत करत हैं, सोचत हैं। हमारे पास कई जगह से तो सालों का आकर के क्या बोलते हैं, बयाना बट्टा पड़ा है, सट्टा लिखाया हुआ, भुला जाते हैं लोग बेचारे। अरे महाराज गए थे तो हमारे बस का नहीं। अरे भैया बुला लो, नहीं तो आ जाओ, तो हम चलते हैं, क्या बताएं। जब तक वो कृपा नहीं करते हैं, सोच भी नहीं सकता आदमी। गंगा नहाना मुश्किल है साहब, कथा कराना छोड़ दीजिए। सोचते तो बहुत हैं, लेकिन सोच रह जाती है साहब। जीवन में भगवान का कोई काम करने का मन करे तो कदापि भांज न रखो, तत्काल पूरा करो। क्यों? यही कारण से कि सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्यों? साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए सत्कर्म का संकल्प हो तुरंत पूरा करिए, भांज मत दीजिए। अगले साल, 5वां साल, 4था साल, परसों, तुरंत करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।